नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमलावरों ने चलाई गोलियां, हुई मौत। प्रयागराज में बसपा के विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल को शुक्रवार को घर में घुसकर गोली मार दी गई। हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायर किया, इसके बाद फरार हो गए। गोलीबारी में उमेश पाल की सुरक्षा में लगे 2 गनर भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड के बाद तीनों को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। राजूपाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल के करीबी उमेश पाल पर इससे पूर्व भी जानलेवा हमला हो चुका है। वह बच गया था। जान से मारने की धमकी तो कई बार दी जा चुकी है। बार बार मिल रही धमकी के कारण ही उसको सरकार ने 2 सुरक्षाकर्मी दे रखे हैं। धूमनगंज थाना क्षेत्र में स्थित उसके आवास में हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में इस तरह से बैकअप लेकर अटैक किया है। इलाहाबाद पश्चिमी के बसपा विधायक रहे राजूपाल की 25 जनवरी 2005 को सुलेमसराय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद व उनके छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। घटना के मुख्य गवाह उमेश पाल ही हैं, जो पूजा पाल के करीबी हैं। अतीक के गुर्गे ने उमेश पाल का भी अपहरण कर लिया था, इसकी भी रिपोर्ट दर्ज है। राजूपाल हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की, जिससे उमेश पाल मुख्य गवाह हैं। यही सीबीआई ने की जिससे उमेश पाल मुख्य गवाह हैं। यही कारण है कि उसे कई बार जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। राजूपाल की पत्नी विधायक पूजा पाल भी कई बार आशंका जता चुकी हैं कि गवाही को प्रभावित करने के लिए उमेश पाल की हत्या हो सकती है। उमेश पाल ने भी जान का खतरा बताया था। ये कब हुआ था? अपहरण हुआ था जी 2008 में। नहीं 2008 सामने देखिए, एक मिनट डेट याद नहीं है, ठीक है। उसी में गवाही समाप्त हुई। उसमें समाप्त होने के बाद पूरा 313 डिफेंस के वकील ने डिफेंस भी दिया। उसके बाद आज लगभग फाइनल डेडलाइन था। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी था, इसमें हाई कोर्ट का गाइडलाइन भी था कि 2 महीने के अंदर मुकदमे का निस्तारण करें। अच्छा, क्या इस मामले में कोर्ट हाई कोर्ट से भी कोई डायरेक्शन था कि मामले का ट्रायल जल्दी पूरा किया जाए? पूरा खत्म ट्रायल उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर ट्रायल डिसाइड कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा था ये? यस, हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ये लोग चैलेंज करने गए थे ऑर्डर, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था। सारी पत्रावली में रिकॉर्ड किया। अच्छा, राजूपाल वाले भी क्या स्थिति पर है केस? क्या राजूपाल वाले में वकील नहीं, उसमें नहीं बता पाऊंगा तो वो वहाँ सीबीआई कोर्ट में, इसलिए उसके बारे में। अच्छा, आप एक अधिवक्ता है, इस नाते बताइए कि अब चूंकि जो अपहरण जिसका हुआ था वही व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, तो अब तो ये केस लगभग खत्म हो जाएगा। तो जिस मोटिव से अपराधियों ने किया होगा इसको, आरोपी ने, तो उनका मोटिव सफल रहा, क्या कहेंगे? अब वो क्या था, किस दुश्मनी से उन्होंने मारा कि उनको लगा कि अभी भी फाइनल स्टेज पे बहस हो, जिस हिसाब से पैरवी कर रहे थे कुछ भी कर सकते। अपहरण के मामले में इनकी गवाही हो चुकी थी, गवाही कंप्लीट हो चुकी, फाइनल स्टेज पे बहस चला था ये, क्योंकि दिन प्रतिदिन आते थे सारे वकीलों से, हम लोग जो प्रोसिक्यूशन से सारे लोगों से डिस्कस करते थे, पैरवी कर रहे थे, क्योंकि बीच बीच में डिफेंस बने अभियुक्त तो लोग अपनी तरफ से एप्लीकेशन प्रस्तुत करते थे, तो उस पर ये जवाब यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगवाते थे। अच्छा, इस केस से पैरवी करते चले। इस केस में जो है क्या जो है, अगर जिस तरह की बहस चल रही थी, आप प्रोसिक्यूशन से हैं, तो क्या इसमें जो है अब आरोपियों को सजा भी हो सकती थी और कितनी सजा हो सकती थी? ये निर्णय देखिए कोर्ट का, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिफोर जजमेंट हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो अपहरण की धाराएं थी उसमें कितनी सजा का प्रावधान है? वो तो आजीवन तक है, 10 साल से भी आजीवन सजा तक है, इसलिए उसमें गंभीरता देखते हुए दी जाती है। कुछ भी हो सकता था, वो तो हम लोग न्यायालय के निर्णय पे कुछ प्रश्न उत्तर नहीं दे सकते, वो तो न्यायालय का प्रश्न है। प्राइवेट अधिवक्ता हूँ उमेश पाल जी का। क्या नाम है? विक्रम सिन्हा एडवोकेट। सर, एक चीज ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो घटना हुई कैसे घटित हुई है घर पे? कुछ अब ये घटना तो सर ना वहाँ मैं मौजूद था, ना मैं तो कोर्ट में मौजूद था। फाइल पे उस 2:30 बजे के करीब स्टार्ट हुई, फाइनल बहस चल रही थी। उधर से एलपी द्विवेदी बहस कर रहे थे, हम लोग इधर मार कर रहे थे। 4:30 बजे तक ये बराबर हम लोग के साथ कोर्ट में रहे। 10-5 मिनट हम लोग के साथ बैठे, फिर जब बहस खत्म हुई उसके बाद ये कह के गए कि हम लोग घर जा रहे हैं। इन लोग ने गनर वनर फिर साथ में लेके घर पे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे सुशील व्यास जी ने फ़ोन किया इनको, सरकारी वकील जो हमारे हैं, उन्होंने फ़ोन किया तो उनके मोबाइल पे आवाज़ आ रही थी कि गोली की आवाज़ चल रही है। फिर उन्होंने कहा मुझसे लगाओ फ़ोन, मैंने फ़ोन लगाया तो भांजा उठाया, जो भी वहाँ का जो भी सदस्य था, तो मेरा मामा को गोली लग गई, हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। मुख्य गवाह थे एकदम, और उन्हीं के अपहरण में ही इनका आज बहस चल रही थी, फाइनल स्टेज पे बहस चल रही है। विक्रम सिन्हा एडवोकेट, मैं उनका प्राइवेट अधिवक्ता हूँ।